एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है और यहाँ पे उसका ब्लड निकाल लिया जा रहा होता है और वो बेहोश होती है। जैसे ही वो उसे होश आता है, जहाँ वो वेडिंग ड्रेस में पहनी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिसका नाम फीमेल लीड का सीसी है। अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा फ्लैशबैक में, जहाँ जो सीसी है वो एक सीक्रेट बॉस है जो कि वो इन्वेस्टिगेशन करती है और उसका फेस बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे वो पता कर रही होती है कि उसके मॉम को किसने मारा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो पता कर लेती है और उसे मारती है, जहाँ उसके मॉम के बारे में डिफाइन करती है और कुछ पता लगाने से पहले ही वहाँ जो था बॉम्ब उस गुंडे ने रख दिया होता है, जिसके वजह से सीसी वहाँ से भागती है, बट वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जहाँ सब लोग आते हैं कि बॉस उठो, बॉस क्या हुआ, लेकिन बॉस तो फ्रेंड जा चुकी होती है। बॉस वहाँ पे मर जाती है और उसका जो सॉल होता है वो सीसी के पास चला जाता है, मतलब उसका फिर से पुनर्जीवन होता है। अब यहाँ पे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मॉम का कातिल कौन था। यहाँ पे वो देखती है ली नाम के लड़के को, जहाँ पे वही लड़का होता है फ्रेंड, जो कि ली उसकी मॉम के इर्द गिर्द घूम रहा था और उसकी मॉम को मारने की कोशिश किया था और सीसी के साथ मिसबिहेव किया था। जब वो अपने मिरर में देखती है खुद को तो वो काफ़ी चेंज थी। वो स्टोरी समझ जाती है कि उसके लाइफ में दूसरा चांस उसके गॉड ने दिया है, जहाँ ली को उसे फंसाना है, क्योंकि उस बार तो उसने नहीं कर पाई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, लेकिन इस बार ली को वो छोड़ेगी नहीं। अब यहाँ पे वो जा रही होती है ली के पास और ली को बंद कर देती है और कहती है कि इस बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जहाँ मीन के पास आती है, जहाँ मीन ने उसकी मॉम को मरवाया था। यहाँ पे वो बोलती है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा गेम खेला मेरे साथ। जहाँ बोलती है किसी से क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, लेकिन कहती नहीं मैं ठीक नहीं थी बट अब ठीक हो गई हूँ। जहाँ ली आता है और मीन यहाँ ली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यहाँ पे सीसी दौड़ के जाती है हमारे हीरो के पास, जिसका नाम जू होता है, उस अपने भाई के साथ होता है, जहाँ उसका भाई पैरालाइज होता है। यहाँ पे वो बोलता है भाई शादी कब करोगे तुम, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो और मैं अपने होने वाली भाभी को देखूँ। जहाँ जू कहता है चुप करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। जहाँ सीसी आती है कहती है मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, क्या तुम्हें याद नहीं है मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, पर शादी नहीं हो पाई, मुझे कुछ मिशन मिल गया था जहाँ मैं उस मिशन में काम करने के लिए लग गई थी और फिर मैं मर गई थी। ये सब चीज़ बिल्कुल भी जू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है और ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बोल रही है। जहाँ वो उसके पैरालाइज भाई को देखती है उसे रियलाइज़ होता है कहीं ये भी तो उसमें शामिल नहीं है। कहती है अच्छा वो तो मैं पता कर ही लूँगी। इधर वो जाती है जू के घर और यहाँ पे वो जू का शर्ट पहन लेती है, जहाँ जू को बहुत ज़्यादा शेमलेस फील आता है क्योंकि उसने नीचे कुछ पहना ही नहीं होता। और जू कहता है सीसी को ये लो और नीचे ढको, यहाँ और भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सीसी कहती क्यों, तुम्हें तो हॉट लड़कियाँ बहुत पसंद थी, क्या तुम भूल गए। तो यहाँ पे कहता है बकवास बंद करो। इधर जो है सीसी पता कर रही होती है अपने मॉम के कातिल के बारे में कि उसके मॉम का कातिल उन लोगों ने तो मार दिया, क्या उसके पीछे कोई और है। जहाँ ली का बायोलॉजिकल ब्रदर होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, वो सीसी को पहचान जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। यहाँ पे वो बोलता है सीसी तुम ही हो। जहाँ सीसी को सारे लोग पहचानते हैं फ्रेंड, उसका भले ही पुनर्जीवन हुआ हो, लेकिन वो लोग जो उनके पास से रिलेटेड है वो सब लोग इस लाइफ में भी हैं और वो बखूबी तरीके से सीसी को जान। इधर ली की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि मीन को वो क्यों लाया घर में, और मीन इसे मिली थी लव करने के लिए क्योंकि वो चाहती थी कि वो शीशी से शादी करे, उसकी डॉटर यानी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी डॉटर सीसी से। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ली मीन को से लव करता था क्योंकि मीन ने फंसाया हुआ होता है ली को। अब यहाँ पे वो जाती है अपने असिस्टेंट के पास, जहाँ उसका कान खींचती है तो कहता अरे बॉस तुम जिंदी हो और तुम वापस आ गई। जब वो उसे टच करता है क्योंकि सीसी का जो एटीट्यूड ईगो रहता है फ्रेंड वो कमाल है। और अब तक में सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज में हमारी इस फीमेल लीड सीसी का एक्टिंग रहा, जहां उसे कॉल आता है और यहाँ कोई अननोन नंबर से उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना कि तुम्हारी माँ का कातिल कौन है तो अकेले आना होगा। जहां वो जाती है जहां कोई और नहीं बल्कि मिन ही होती है और यह खतरनाक स्टाइल से बाइक से उतरती है और कहती है मुझे पता था
तुम ही गिरी भी हो और तुम ही मेरी माँ की कातिल हो। मैं जानती थी अच्छे से, बॉम्ब ब्लास्ट भी तुम लोगों ने मिल के करवाया था। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? कोई भी प्रूफ है तो बताओ। तुम कैसे इस जन्म में हम सबसे बदला लोगी? जहाँ वो उसे मारने वाली होती है, जहाँ उसको कॉल आता है उसके असिस्टेंट का, और जो ली का बायोलॉजिकल ब्रदर होता है, फ्रेंड जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसकी डेथ हो जाती है। ये बात सुन के सीसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। जब वो जा रही होती है जहाँ जू देखता है कि सीसी इस तरीके से कहाँ जा रही है और उसके पीछे गाड़ी है जो कि एक्सीडेंट होती है, लेकिन जू अपनी कार को बीच में ले आता है सीसी को बचाने के लिए, जिस वजह से बहुत ही गंदा वाला जू का कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सीसी तो फ्रेंड बॉस है ही, अब यहाँ डेविल बॉस तो वो बनी हुई है, जहाँ वो जू को खींच के कार से निकालती है और कहती है तुम्हें कौन बोला था बीच में आने? मेरी लड़ाई थी, मैं खुद हैंडल कर लेती। यहाँ पे कहता तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँ, लेकिन मुझे क्या पता था। इधर वो जाती है हॉस्पिटल जहाँ लेटर होता है अब उसके फ्रेंड का कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने ये काम किया है। अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये उसने खुद नहीं किसी और ने करवाया है, जहाँ सीसी सोचती है कि मैं अपने फ्रेंड का बदला लेके रहूँगी। इधर जू एक दूसरे के करीब आ रहे थे। यहाँ पे वो बोलती है अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ को, कहीं तुम्हारा तो तुम्हारे भाई के पीछे कोई हाथ नहीं है। यहाँ पे कहता है क्या मतलब है, क्या तुम पागल हो? यहाँ पे कहती है सीसी तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो ये पैर का? क्योंकि मुझे शुरू से लगता है कि तुम नाटक कर रहे हो। यहाँ पे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो नाटक कर रहा था जू का भाई या नहीं, ये तो फ्रेंड हमें आगे पता चलेंगे, लेकिन उसके ऐसे बिहेवियर से तो लग रहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। जिधर उसका असिस्टेंट बोलता है इस बार हम लोग की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा है, जहाँ वो बहुत खुश होता है। इधर जो है फ्रेंड सीसी पता कर रही होती है जू के रूम में कि शायद उसके भाई का, पैरालिसिस वाले भाई का कोई सुराग मिल जाए, जिससे कि उसके फ्रेंड में आसानी हो पता करने के लिए, क्योंकि उसका जो पैरालिसिस वाला भाई है वो उस मीन का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे आ जाता है जू और कहता है लाइट ऑन करके तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो यहाँ पे वो तो काफ़ी डर जाती है, कहती है मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। यहाँ पे वो बोलता तुम पीछे क्या छुपा रही हो? यहाँ पे अब वो क्या बोलता जल्दी बताओ पीछे क्या है? कहती है सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। जब वो पीछे दिखता है तो फ्रेंड वो उसका शर्ट होता है जो कि उसने फर्स्ट डे पहना होता है। यहाँ पे बोलता है आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, और वो सीसी को सीधा किस कर लेता है। अब सीसी आई तो थी फ्रेंड कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसकी किस की शिकार बन जाती है, जहाँ उसे लगता है कि इसी में भलाई है कि उसे किस करने दे, वरना उसका पोल ना खुल जाए कि वो सीक्रेट काम भी कर रही है। इधर जो है उसके भाई को वो बोलती है चलो तुम नाश्ता करो, मैं आती हूँ, मैं भी देखती हूँ तुम्हें कि तुम नाटक कर रहे हो या क्या, इस बारे में मैं पता करके रहूँगी। जहाँ हाथ धो के उसके भाई के पीछे पड़ गई थी। इधर जो है ली और मैं शादी कर रहे होते हैं चोरी चुप के, जहाँ सीसी पहुँच जाती है और कहती एक्सक्यूज़ मी, क्या पता है तुम्हें ली कि तुम्हारी जो होने वाली फियांसे मीन है उसके साथ क्या फेयर था, और क्या पता है तुम्हें इसने तुम्हारे बायोलॉजिकल ब्रदर को मरवाया है हॉस्पिटल में। यानी कि ये सब कोई और नहीं बल्कि मीन ने ही ली के ब्रदर को मरवाया था। यहाँ पे वो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है जो कि सीसी के पास होता है। अब यहाँ पे ली तो देख रहा होता है, सारे गॉसिप बन जाते हैं कि ये देखो इसकी ही फियांसे इसके ही भाई को मार दी, तो वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। वो पेन ड्राइव दे देती है ली को कि तुम्हें लगे कि अगर मुझ पर भरोसा ना करना चाहिए तो ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। अब यहाँ पे वो बोलता है मीन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, जहाँ मीन बोलती है ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हें तो पता ही है मुझे शुरू से नहीं देखना पसंद करती थी, इस वजह से ये बदला ले रही है हम दोनों से, जो कि हम दोनों ने पिछले बार इसके साथ जो किया था इसके माँ के साथ। वो यहाँ पे मीन ली को बोल देती है, मतलब दोनों ने मिल के उसकी मॉम को मारा था सीसी की, और यहाँ पे ली ने के भाई को मीन ने मारा होता है। यहाँ पे रिवेंज का बदला तो सब रिवेंज ले रहे होते हैं। उधर जू आता है जहाँ जू को भी सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड पीछे से देख रहा होता है, और यहाँ पे पता चल जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम सीसी का है जो करता है, जहाँ वो प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जहाँ ली बोलता है इतना आसानी से तुम इसे शादी कैसे कर सकते हो। यहाँ पे वो बोलता है जू कि अच्छा तुम्हारी होने वाली फियांसे गलत है, मेरी होने वाली नहीं। तो यहाँ पे ली का मुंह बन जाता है
क्योंकि बात तो सही थी। और यहाँ पे ली जो है मीन को कहता है गेट आउट और दोबारा कभी मत आना। जहाँ मीन बोलती है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, एक बार मुझे मौका दो प्लीज़, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। जहाँ जूबी होते हैं और सीसी भी आए हुए होते हैं। जहाँ ये सब देख के वो बोलते हैं चलो ठीक है, मैं एक मौका तुम्हें और देता हूँ तुम्हारी गलती को सुधारने का। अब यहाँ सीसी का सब कुछ इन्वेस्टिगेशन बॉस वाला काम कंप्लीट हो गया था। जहाँ जू कहता है अब अगर मैडम आप हो गई हो इन सब चीज़ से आपका हाथ साफ, तो क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे, और वो उसे हक करता है। जहाँ सीसी की लाइफ में तो कुछ नहीं था, लेकिन एक इंसान के आ जाने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। जहाँ सीसी को लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है जू, और उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ उसका भाई अपने भाई को झूठ बोलता है कि मैं पैरालाइज था, मुझे माफ़ कर दो, और ये सब चीज़ मुझे सीसी की वजह से ही हुआ है। उसे लगता था कहीं वो सारी प्रॉपर्टी जू के नाम ना हो, इस वजह से वो पैरालाइज करने का एक्टिंग कर। इधर दोनों लोग सोच रहे होते शॉपिंग करने की शादी के। जहाँ फ्रेंड कार आती है जो कि जू देखता है और यहाँ सीसी को पुश कर देता है। वो कार एक्सीडेंट में का शिकार हो जाता है, जो कि कोई और नहीं मीन ने ही बदला लिया होता है अगेन। मतलब एक गलती के बाद जब उसे मौका दिया गया तो भी उसने नहीं छोड़ा। उसने चाहा कि वो जू को मार दे, जिसकी वजह से सीसी हमेशा के लिए अकेले हो जाए। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट वही रखवाई थी ताकि सीसी हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन हर बार फ्रेंड गलत का साथ नहीं होता है। जहाँ बोलती है सीसी आई लव यू सो मच, प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हें पता है हम दोनों का एक ड्रीम था, हम दोनों शादी करेंगे और हम दोनों की एक प्यारी सी डॉटर होगी, क्या तुम भूल गए। जहाँ जू को होश आता और सीसी को बोलता है मुझे सब याद है, और यहाँ उसे लेके जाता है जो चीज़ अधूरी रह गई थी। यहाँ वो उसे अपना पेंडेंट पहनाता है जो कि उसके मॉम का था, और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए हो जाते हैं।